If you belong to Hindi medium, want to learn speaking English but not have environment, guidance, how to start learning speaking English. So my dear friend, this video is only and only for you. In this video, I will tell you how you can learn speaking English if you belong to Hindi medium. And in this video I will talk little in Hindi and little in English in both language, so that जिनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है उनको अच्छे से समझ में आए कि उन्हें करना क्या है. So without wasting time my friend, let's delve into the video. Friend, in this video I will share with you 4 tips, okay, and by using that you can learn speaking English. You can see the improvement from first day. So see my friend, what you have to do for learning speaking English. You have to work on tenses. Yes, you heard me right, you have to work on tenses. Why you have to work on tenses? Because you are a Hindi medium student एंड आपको ना तो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश का और ना ही आप इंग्लिश बोल पाते हैं. ऑल्सो आप सेंटेंसेज भी अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते हैं. ओनली यू आर एबल टू रीड. आप केवल पढ़ पाते हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश आप समझ नहीं पाते हैं जब भी आप लिसन करते हैं. तो दैट इज़ वाई माई फ्रेंड यू हैव टू वर्क ऑन टेंसेज. वाई? बिकॉज टेंसेज प्लेज 80 and 90% in speaking, in understanding. Also you will know how to frame sentences correctly. So that is why my friend you have to work on tenses first for learning speaking English. And for this my friend you don't have to wait कि पहले आप टेंसेज लर्न करेंगे देन आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे. नहीं, पहले आपको जो है एक एक टेंसेज लेना है और उसमें भी 3-4 कैटेगरी होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव. तो एक एक स्ट्रक्चर्स लेना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. वीडियो वॉच करिए और अंडरस्टैंड करिए कि वो स्ट्रक्चर है तो वो कहाँ यूज किया जाएगा, किस तरह की सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाएंगे. सो लेट सपोज यू टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके. तो उसमें अफर्मेटिव जो है स्ट्रक्चर्स को लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5, और उसमें जो है एग्जाम्पल जो है खुद का लीजिए. जैसे कि उसमें डेली हैबिट का होता है, डेली एक्टिविटी का होता है, डेली रूटीन का, ये सब जो है सेंटेंसेस जो है बनाए जाते हैं. तो जो भी आपका डेली रूटीन है, एक्टिविटी है, आप रोज़ करते हो, हैबिट है, वही आप जो है क्या करिए, ट्रांसलेट करिए. तो इससे क्या होगा कि आप जो है प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और उस स्ट्रक्चर का यूज करना भी सीख पाएंगे. ऑल्सो आप अपनी जो है एक्टिविटी, अपनी हैबिट को भी इंग्लिश में बता पाएंगे. दैट्स हाउ माय फ्रेंड, वन टेंस, वन स्ट्रक्चर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ योर लाइफ, योर एक्टिविटी, and do practice in this way one by one every senses. Why? Because my friend, in our life whatever activity we do, we have done, we will able to tell when we know the tenses. हमने कल क्या किया, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, कुछ घंटे पहले क्या कर रहे हैं, बहुत सालों से क्या करते आ रहे हैं. हाउ वी कैन टेल? इफ़ वी नो द टेंसेज देन वी कैन. सो दैट इज़ वाई फॉर अ हिंदी मीडियम, एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, एक लर्नर के लिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो द tenses, work on tenses. And I know so many people know tenses, they also know how to frame sentences, but वो यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, मेंटली वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है. तो आपको प्रैक्टिस, जो ट्रांसलेटिंग का प्रैक्टिस करना है वो माइंड में करना है, देन यू विल बी एबल टू स्पीक. सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप्स फॉर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश. और ये पहले दिन से ही आपको इम्प्रूवमेंट देने लगेगा जब आप स्ट्रक्चर को समझ के और सेंटेंसेस के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे. देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग and speaking. Second, my friend, you have to work on vocabulary and sentences. Why? Because you should have the word, you should also know the sentences so that you can speak English. And
How you can cover it, I will tell you, but hold for some minute and let's move on third. In third, my friend, you have to do listening, because listening plays a vital role for building understanding in English. So you have to must listen. And which kind of things you have to listen, my friend? So you have to listen cartoons. आपको कार्टून्स वाली वीडियो वॉच करना है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल और सिंपल होते हैं. सो दैट इज़ वाई वॉच कार्टून्स. एंड डोंट ट्राई टू वॉच कार्टून्स भूतिया, घोस्ट, फॉरेस्ट. नो, आपको वैसे कार्टून्स वीडियो वॉच नहीं करना है. आपको फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड्स रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड ऐसे कार्टून्स वीडियो को वॉच करना है. So that the word, the sentences you will learn from there, you will be able to use for improving your English. So let's take our example. My friend, let's suppose आपने एक कार्टून्स देखा, ओके, और उसमें दो फ्रेंड थे. एक ने दूसरे की मदद की, दूसरे ने उसको थैंक यू बोला, और आपने उसको वॉच किया. तो आपने क्या लर्न किया? एक तो आपने सेंटेंस लर्न किया, वो भी कैसे? एक्टिविटी के साथ, एक्शन के साथ. तो जब आपके साथ भी ऐसा होगा, जब आपको कोई हेल्प करेगा, मदद करेगा, तो आप भी उस वर्ड को, सेंटेंस को यूज कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई माई फ्रेंड आई एम टेलिंग यू वॉच कार्टून्स वीडियो. एंड what kind of फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड्स रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड. क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है आपके लाइफ से, आपके घर से, आपके स्कूल से, आपके अड़ोसी पड़ोसी से. नॉट डायरेक्टली फ्रॉम लाइक पॉलिटिक्स, स्पोर्ट. नो, आपका एक्टिविटी क्या है, आपकी लाइफ क्या है, आपकी फैमिली क्या है, आपका सराउंडिंग क्या है, इससे स्टार्ट करना है. जहाँ से आप हो वहाँ से. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू वॉच सच कार्टून्स. देन यू विल लर्न सच वर्ड, सच सेंटेंसेस दैट विल बेनिफिट यू to improve your speaking, that will benefit you to tell your activity in English. And also listen conversation video. If you listen conversation video, then you will learn how you will do conversation with others when you will go for doing conversation. So you have to listen conversation video and cartoons video, and from there you have to learn word and sentences. So that's how, my friend, automatically learning vocabulary and sentences will be covered with listening. ये तो ऐसा हो जाएगा कि killing two birds with one stone, एक साथ दो काम हो जाएंगे. लिसनिंग भी हो जाएगा, आप वोकेबलरी और सेंटेंसेस भी इम्प्रूव कर लेंगे. फोर्थ, माय डियर फ्रेंड, स्पीकिंग. एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड यू आर डूइंग ऑल थिंग्स फॉर दिस वन. आप जो भी कर रहे हैं, लर्निंग टेंसेज, इम्प्रूविंग वोकेबलरी एंड ऑल एसेट्रा एसेट्रा, फॉर व्हाट? फॉर स्पीकिंग. सो इफ़ यू डोंट डू स्पीकिंग, देन ऑल विल बी यूजलेस. तो आपको जो है स्पीकिंग करना है. नाउ यू विल थिंक हाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. तो माई फ्रेंड, होल्ड योर सेल्फ सम सेकेंड एंड लिसन मी व्हाट आई एम टेलिंग यू. आपको क्या करना है? जो भी आप वर्ड सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे, आपको क्या करना है? आपको उसी वर्ड को, उसी सेंटेंस को अगेन एंड अगेन स्पीकिंग करना है, बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, बार बार बोलना है, अपने एक्टिविटी में यूज करना है. आपको बहुत सारा इंग्लिश नहीं पता है, एक ही वर्ड पता है, एक ही सेंटेंसेस पता है, उसी को बार बार अपने मुंह से बोलिए, प्रैक्टिस करिए. सो you have to do your speaking in this way. And also, whatever activity you are doing, okay, you try to translate in your head in English. Let's suppose you are doing any work this time. आप कुछ पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, और आपने वो टेंस लर्न किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट इज एम आर एंड वर्ब में ing. तो आप ट्रांसलेट करो अपने दिमाग में, मैं बुक पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग बुक. सो यू ऑल्सो हैव टू
डू वट एवर एक्टिविटी, जो भी आपका एक्टिविटी हो रहा है, चल रहा है, आप उसको सोचो और उसको ट्रांसलेट करो और मुंह से बोलिए, ऐसे प्रैक्टिस करिए. सो इफ़ यू डू इन दिस वे माय फ्रेंड, so initially you will have to think in Hindi, then translate into English, then speak. But by the time that gap will be filled, आप जितना से जितना प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि आप भी जो है हिंदी में थिंकिंग करना बंद कर देंगे. डायरेक्टली आप जो है इंग्लिश में थिंक करेंगे और बोलेंगे भी. बट अभी आपको ऐसे स्टार्ट करना है. इफ़ यू आर Hindi medium student, if you belong to Hindi medium and want to learn speaking English, so my friend, in this way you can start learning speaking English and you can learn in this way, क्योंकि आप इसी मेथड से आप लर्न कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे फर्स्ट डे से. बट हाँ, पहले आप हिंदी में थिंकिंग करेंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, बट वो भी ख़त्म हो जाएगा बाय द टाइम, बाय द प्रैक्टिस दैट विल बी क्लियर्ड. बट इनिशियली you have to go in this way. So my dear friend, if you want to learn speaking English and you belong to Hindi medium, then must go in this way. So my friend, I hope you like this video. If you, then please like, share and subscribe. Bye bye, we will meet in next video.